रंजन, अरे रंजन, आचार संहिता कौन सी आचार संहिता, किस बात की आचार संहिता? आचार संहिता को जेब में रखते। संदन के तस्कर, नकली डीजल बनाने के तस्कर, लकड़ी के तस्कर, नकली हथियारों के तस्कर, चिट्टे के तस्कर, या तो गुंडागर्दी कौन करे? गुंडागर्दी छोड़ देगा, उन्हीं भाया भादरा छोड़नी पड़ेगी। हमारे आज के इस भव्य और शानदार कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, और इस समारोह के आयोजक हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, आने वाली 25 नवंबर को 25 नवंबर को कोई बात 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने, और इस चुनाव के लिए हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए और कार्यकर्ताओं के हौसले को देखते हुए, मेरे प्रति आपके आशीर्वाद और स्नेह को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मुझे अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आप सबका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब को, कि उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया, सबको यहाँ इकट्ठा किया, और इनके माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आपका आशीर्वाद मांगने का मौका मिला। इसके लिए तहे दिल से पार्टी की तरफ से मैं अनिल ओलख जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज इस मौके पर हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधान जी अनिल ओलख जी के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ताओं ने, अनेक जनप्रतिनिधियों ने, सरपंच साहिबान ने और अनेक दूसरे दलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने भारी संख्या में आपने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के प्रति आपने अपना विश्वास व्यक्त किया है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं आदरणीय अनिल ओलख जी के साथ साथ आज सम्मिलित होने वाले सभी सम्मानित साथियों का, बंधुओं का पार्टी में तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस मौके पर आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी साथी आज पार्टी में नए शामिल हुए हैं, पार्टी के इस परिवार में आपका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपके मान और सम्मान में
किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पार्टी के अंदर या मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई भी बात हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश दे सकते हैं। आपको किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी पार्टी में किसी तरह से शिकायत का मौका हम नहीं आने देंगे। आदरणीय प्रधान जी, इनका व्यक्तित्व बहुत भले इंसान हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत समिति के जब चुनाव हुए, आप लोग इस बरोक से पंचायत समिति के सदस्य जीत करके गए और चुनाव जीतने के बाद मैं आज आपसे ये बात साझा कर रहा हूं। आदरणीय प्रधान जी अनिल ओलख साहब चुनाव जीतने के बाद इन्होंने मुझे टेलीफोन किया। मैंने इनको बधाई दी, चुनाव जीतने की बधाई दी और ये मेरे पास भादरा आए। भादरा आकर के मेरे से मिलके प्रधान जी ने कहा कि विधायक साहब, मैं आपका समर्थन करने के लिए आया हूं, इस चुनाव में आपको वोट देने के लिए आया। मैं पिछले 25 साल से आपके बीच में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काम कर रहा हूं। आप मेरा स्वभाव और आदत जानते हैं। हम लोग राजनीति बाद में है, राजनीतिक बाद में है, सामाजिक पहले। मैंने प्रधान जी से निवेदन किया कि प्रधान जी आपको जीत की बधाई देता हूं, आप मेरे पास पधारे हैं, आप मेरा समर्थन करने के लिए आए हैं, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन इंसानियत के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि पहले जाइए। रिश्तेदारी का मामला और रिश्तेदारी भी साड़ा बढ़ाने का मामला है। हो सकता है किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ होगा, लेकिन हमारा काम समाज को तोड़ना नहीं है, रिश्तेदारी को तोड़ना नहीं। यदि मैं उस दिन बात करता, प्रधान जी ने खुशी खुशी कहा था, प्रधान जी मजाक किया, आज मैंने बोले अपना कैंप कटे चलागा, गप्पा मारागा, बैठागा, अटकेगा, चलो। लेकिन मैंने सोचा यदि मैं उस दिन वोट की बात में आगे के रहता तो समाज इस बात के लिए 4 बार सोचता कि संजीव ने रिश्तेदारी को तोड़ने का काम किया है, सामाजिक सिस्टम को तोड़ने का काम किया। मैंने अनुरोध किया इनसे, हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आप जाइए और एक बार प्रयास कीजिए। प्रधान जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी राय को मानता हूं। प्रधान जी के आने, इनके ओलख साहब के आने के बाद में जो भी समझौता हुआ मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मुझे कहते हुए दुख है, परेशानी भी है कि जिस वोट के लिए प्रधान जी आए थे, मैंने और प्रधान जी ने और हमने बैठ कर कहते हैं कि हमने सामाजिक रिश्ते को निभाने का पहले प्रयास किया। पहले मैंने राय दी कि सामाजिक रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन कहते हुए तकलीफ है कि उस बंदे ने बहन की आवाज को नहीं सुना, एक बहन की तकलीफ को नहीं सुना। और आज प्रधान जी ने आखिरी चारों तरफ जो है सारी बातों को ध्यान में रख करके सवाल जब मान और सम्मान का आया, सवाल जब मान और सम्मान का आया, मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात आई, तो प्रधान जी ने कहा, मेरे से मिलकर कहा कि संजीव जी आज रोकने की आवश्यकता नहीं, अब से मैंने ना रोकियो, एक बार रोक दियो। मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के इस मान और सम्मान की लड़ाई करूंगा। इस मान और सम्मान की लड़ाई मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मेरे नेतृत्व में प्रधान में जरूर बड़ा, सरपंच साहिबान बैठे हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण बैठे हैं, पंचायत राज बैठा है। इस बंदे ने पंचायत राज में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान नहीं किया। उनकी मान और सम्मान के लिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में आकर के मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस निर्णय के साथ आज आदरणीय अनिल ओलख साहब पधारे हैं, पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रधान जी भले आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, शालीनता से अपनी बात रखते हैं। समाज में शालीन व्यक्तित्व की, सज्जन व्यक्तित्व का मान सम्मान होना चाहिए।
लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं, प्रधान जी तो वही सज्जन भी है, शालीन आदमी है, एक समाज का हीरो है। हीरा बोलते हैं, हीरा 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 है, हीरा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान करे क्यों? हाँ भाई, समय का परिवर्तन और बिया अपना शाना आदमी कह रहे नहीं, कलयुग भी कया कर कलयुग है भाई। क्यों? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हीरे ने तो कभी समझो को नहीं, और खोटा सिक्का चालन ला गया, चालिया होगा अगले चुनाव में विधानसभा, खोटा सिक्का चालिया। मैं कहना चाहता हूं कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे, हीरे का कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। इसलिए इस हीरे की पहचान, आज हीरे की पहचान भारतीय जनता पार्टी ने की है, और इनके नेतृत्व में जो भी साथी शामिल हुए हैं वो भी किसी हीरे से कम नहीं है, किसी हमारे पार्टी के लिए किसी सम्मान से कम नहीं। सबका सम्मान करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी भी के बारे में तो ज्यादा बात कहने की आवश्यकता कोई नहीं, तो बात चल रही प्रधान जी कह दी, सारा वक्ता कह दी। क्या हुआ? 5 साल का शासन आपने देखा, किस तरह का शासन इन लोगों ने किया है। और ये अपने गहलोत साहब की और पायलट साहब की जब कुर्सी का झगड़ा हुआ, और कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरह से इन लोगों ने साथ दिया, उसके एहसान तले दब करके एक तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इन लोगों को पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में लूट और झूठ की खुली दुकान खोल दी। इन्होंने लाइसेंस लूट और झूठ का इनके लिए जारी कर दिया। लूट और झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। आज पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के हालात किस तरह के हैं? चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी पहली बार इस इलाके में देखने को मिल रही है। किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, किस तरह से चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान नहीं किया गया, पंचायत राज में नहीं किया गया। किस तरह से आपने देखा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे आप बरवाली ले लीजिए, मुर्शी ले लीजिए, मेरिया ले लीजिए, और चाहे खुद का गांव भलखेड़ा ले लीजिए, अनुसूचित जाति के लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार करने का काम इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में, इनके चेले चपाटों ने किया। आज चुनाव अभी पहले जो मैं इलाके में जनसंपर्क अभियान में गयो, लोगों की भावना पूछी तो लोग एक ही बात कहता, पूछता मैंने गाड़ी रोक के पूछता कहीं तो भाई जी आचार संहिता कद लागेगी, रेवड़ो पाली पूछे एक दिन तो क्या आचार संहिता कद लागेगी। मेरे बात समझ में कोई नहीं। मैं कहो चुनाव की तारीख तो पूछा कर, आचार संहिता पूछा लोग काम पहली बार हो दिक्कत, लेकिन रोड़ा वो थाने बेरो दिक्कत की तो बोले गुस्सो बहुत जल्दी आवे, बिल्ली कहे रोज गुस्सो बहुत जल्दी आवे तो बोले आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, किस बात की आचार संहिता? आचार संहिता को जेब में रखते करोड़ों बोल रहा हो। और जो ही आचार संहिता लगी, चंदन के तस्कर, नकली डीजल बनाने के तस्कर, लकड़ी के तस्कर, नकली हथियारों के तस्कर, चीटे के तस्कर, थोड़ा दिन में भूमाफिया भी आ जाएगा। ये क्या है? 3 दिन में ही बेरो पड़ गया आचार संहिता किए हुए, 3 दिन में ही खड़का होने लग गया। और फिर पूछे बेरो पड़ गयो, पसीनो आ गया 3 दिन में ही आचार, अभी तो आचार संहिता ही लगी है भाया, थोड़ा सा और समझा, रात में तो भगवान थे, अभी तो आचार संहिता ही लगी है। वो क्या कर तो भाषण में, अरे डीजल बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने, नकली डीजल के तस्कर, कौन लोग, हाँ
कौन लोग थे जो इन तस्करी में शामिल थे, जिनके नाम, जिनकी फोटो अखबारों में आई? भाषण में सुनो, रंजन, अरे रंजन जी, आप शोले में गबर सिंह बोले करते, आपने देखा? कितना दिन हो गया बताओ, बताओ सरपंच साहब? आज मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो गया वही था। तो देखनी रंजन ने देखोगे भाई, दिखो रंजन। मैं कहना चाहता हूं, आप मजबूती से वोट डाल करके आप भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाइए। आपके इस कार्यकर्ता को आप चुन करके भेजिए। मैं कहना चाहता हूं कि इन तस्करों का पक्का डोरा करने का काम किया जाएगा। आज क्या स्थिति है, आज किस तरह से गुंडागर्दी इन्होंने बढ़ाई है। मैं एक ही बात कहूंगा, चुनकर भेजिए। भादरा में या तो गुंडागर्दी रुक जाएगी, या तो गुंडागर्दी कौन करे, गुंडागर्दी छोड़ देगा, भाया भादरा छोड़नी पड़ेगी। ये स्थिति, क्योंकि इन लोगों ने भादरा के भाईचारे को तोड़ने का काम किया, भाईचारे के सामाजिक सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। लगातार राज के नशे में आकर के आमजन को, भाजपा तहसील की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया है। रंजिश की राजनीति की गई है, राजनीतिक विचारधारा जिससे मेल नहीं खाती उससे दुश्मनी निकालने की राजनीति की गई है। इस पर विराम लगाने का काम करेंगे। सरकार बनने के बाद भाईचारा बनाने का काम करेंगे। भाईचारा बना रहे, इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, प्रेम और प्यार बना रहे, इस तरह का शासन देने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया। अभी गुस्सो तो बढ़ो ही आओ, क्यों गुस्सो बहुत जल्दी आओ। मेरे पड़ोस में पड़ा भाई केंद्रा, और वो एक दिन क्या हो, पहले वोट संजीव जी दे रहे, बिल्कुल छोटराम भाई साहब मेरे साथ रहा, पहले चुनाव में सही है। तो देखा जब पड़ोस में पड़े, गुस्सो आवाज दिया, भूडो भी लगे, तो गुस्सो नहीं करना चाहिए। राजनीति में गुस्से का कोई स्थान नहीं होता, समाज में भी नहीं होता। अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, झूठ बोले, दो ही काम करे, झूठ बोले और गुस्सो करे। एक राय तो बिल्डिंग दे दिया पड़ोसी है भाई, मैं तो दवाई तो ना मैं मैंने कहना चाहूँ, कहना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। और वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया कर। यही बात कहते हुए आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से 3 तारीख को भादरा में नामांकन पत्र हम दाखिल करेंगे, यानी कि आप आम भाषा का 3 तारीख में पर्चो भरा। तो 3 तारीख ने शीघ्र आ जाइयो, शीघ्र आ जाइयो, मतलब सभा कराना और कई बात है सुनाऊंगा। गर्मी बहुत ज्यादा तंग हो गए, वास्ते ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। एक बार फिर से पार्टी में सभी साथियों का, आदरणीय अनिल औलख साहब का, सबका पार्टी में अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए। और थोड़ा बहुत कई साथी रह गया, कुछ साथी जो है वो गांव में प्रोग्राम करके पार्टी ज्वाइन करेंगे। जो साथी कुछ आए हैं सभा में, माकपा छोड़ के या कांग्रेस छोड़ के, वो गांव में पार्टी ज्वाइन करेंगे, उस कार्यक्रम में हम शामिल करवाएंगे। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे साथी उद्यान चलेंगे, वहां भी प्रोग्राम है।